जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव के बारे में। पहले हम जान लें कि प्रोनाउन क्या होता है, फिर हम बात करेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन की। हम जान लें एडजेक्टिव के बारे में, फिर जानेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव की। प्रोनाउन जैसा कि आप जानते हैं ये रिप्लेसिंग वर्ड कहलाते हैं, इनको रिप्लेसिंग वर्ड बोलते हैं। रिप्लेसिंग वर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी नाउन को रिप्लेस करता है, उनके बदले में यूज़ किया जाता है। ये जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो सभी नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड हैं। कैसे रिप्लेस करते हैं अभी हम लोग इसको बारे में देखते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स ये ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन दोनों को मॉडिफाई करता है, उनके बारे में डिटेल्स में बताता है, उनको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो अगर कोई वर्ड ऐसा है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में और अधिक जानकारी देता है, उनको एडजेक्टिव आप बोल सकते हैं। और अगर कोई ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है, उसको हम प्रोनाउन बोलेंगे। तो ये प्रोनाउन है आपके आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, जिसमें इनको हम आई और वी को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्पीकर होता है। ठीक है, स्पीकर ही इन दोनों वर्ड को यूज कर पाएगा, आई या वी। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ आई एम अरमान खान, या मैं ही बोल सकता हूँ वी आर फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो सेकेंड पर्सन होता है वो लिसनर होता है। लिसनर होता है, सुनने वाला। यू, ठीक, सुनने वाले को मैं ही नहीं बोल सकता, शी नहीं बोल सकता। ए यू कम, ए यू गो एंड डू दिस वर्क। ठीक है, इस तरीके से मैं यूज करूंगा यू। ही, शी, इट और दे ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन ये जिनके बारे में बात की जाती है। ठीक है, जो यहां पे नहीं है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अरे वो लड़का, वो लड़की। ठीक है, ही, शी, ये दोनों सिंगुलर के रूप में यूज किए जाते हैं और इसी का प्लूरल है ये दे, यानी ही और शी का ही प्लूरल है दे। इट का भी प्लूरल दे होता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बेसिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इन चीज़ों को जानना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको तैयार नहीं हुई तो आगे फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा ज़्यादा, क्योंकि मेरा मानना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज़्यादातर बेसिक्स ही पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स वही तैयारी करने के लिए ज़्यादातर वो कोचिंग में भीड़ लगाए हुए हैं जिनका बेसिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, तो अगर आप पहले से इन चीज़ों के बारे में तैयार रहेंगे तो फिर आप कहीं भी जाकर आप तैयारी करें तो वो जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं, अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट एडवांस लेवल पे आपकी तैयारी करा रही है या जहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, तो वो बहुत जल्दी से गेन करेगा और जल्दी वो अपना रिजल्ट ला पाएगा, अपना रिजल्ट अच्छा दे सकता है, बेहतर कर सकता है कम समय में। तो ये चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मैंने बताया फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, आइए एक एक करके पहले देख लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस में यूज़ करके कि ये जो वर्ड्स हैं कैसे नाउन को रिप्लेस करती हैं। ये आई जो वर्ड है, जो फर्स्ट पर्सन, ये मेरे लिए यूज़ किया गया है। ये स्पेशली मैं अपने लिए यूज़ कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैं लिखूँ अरमान इज अ टीचर। ठीक है, इस नाउन के बदले में मैं ये कह सकता हूं आई एम अ टीचर। मैं अपने नाम के लिए इस वर्ड का यूज कर सकता हूं, ये सेंटेंस यूज कर सकता हूं आई एम अ टीचर। मैं दूसरे के लिए आई यूज नहीं कर सकता, अपने नाम के बदले में मैं इस प्रोनाउन का यूज कर सकता हूं। बात आती है वी की। वी जब आप यूज करना हो कभी भी सेंटेंस में, तो जब आपके साथ कोई दूसरा इंक्लूड हो तो दोनों को मिलाकर आप यू बोल सकते हैं, सॉरी वी बोल सकते हैं। यानी आप उसमें शामिल होंगे तभी, जैसे बोलते हैं हिंदी में हम, तो हम का मतलब आप उसमें शामिल हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग इस काम को करेंगे, दूसरा कोई है और उसके बारे में बोले आप उसमें शामिल ही ना हो, हम लोग इस काम को करेंगे। तो अगर मैं कहूँ अरमान एंड
अविनाश। आर फ्रेंड्स। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम इलाहाबाद। बहुत मिस करता हूँ इलाहाबाद के सारे दोस्तों को। अरमान एंड अविनाश आर फ्रेंड्स। नाउ यहां पे इन दोनों के बदले में मैं यूज कर सकता हूं एक प्रोनाउन वी आर फ्रेंड्स। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आप अपने साथ अगर किसी को इंक्लूड करेंगे तभी उसके लिए आप वी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात आती है यू की। तो यू सेकंड पर्सन है, लिसनर है, जो यहां पर बैठे हुए हैं उनके लिए आप यूज कर सकते हैं। एक यू या रियाज, आर यू enjoying your days? ठीक है, लिसनर है वो, सेकंड पर्सन है जिससे मैं बातें कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं क्या तुम अपने समय को एंजॉय कर रहे हो? आर यू एंजॉइंग योर डेज? सो यहां पे यू जो मैंने यूज किया इस नाउन के लिए यूज किया, जो सेकंड पर्सन है, जो लिसनर है, जो मुझे सुन रहा है। ऐसा नहीं कि जो मुझे सुन नहीं रहा है उसके लिए मैं यू यूज कर रहा हूं, नहीं, जो मुझे सुन नहीं रहा है, जो थर्ड पर्सन है, उसके लिए ही शी इट मैं यूज कर सकता हूं। जैसे मैं इन्हीं से पूछूं, रियाज व्हाट इज ही डूइंग? व्हाट इज ही डूइंग? अब अगर उसको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, ये ही मैंने किसके लिए यूज किया है, तो समझ जाएगा और उसके बारे में बताएगा कि ही इज डूइंग गुड या जो भी वो कुछ कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो आपने देखा यहां पे मैंने सेकंड पर्सन यानी यू को किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया। ठीक, तो लिसनर्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। थर्ड पर्सन के लिए जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, ही शी इट दे के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय, इसके लिए यूज कर सकते हैं या ही इज अ गुड बॉय। राम यहां नहीं है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, अरे राम एक अच्छा लड़का है, या मैं उसके लिए कह सकता हूं ही इज अ गुड बॉय, उस प्रोनाउन का यूज कर सकता हूं। ठीक, अगर कोई लड़की है तो उसके लिए मैं शी का यूज कर सकता हूं, सीता इज अ गुड गर्ल, और यहां पे सीता के लिए मैं शी का यूज कर सकता हूं इस प्रोनाउन के रूप में। ठीक, इट के बहुत सारे यूसेस हैं, इट को कई तरीके से यूज कर सकते हैं। कुछ यूसेस यहां पे डिस्कस हम लोग कर लें। इसके पहले मैंने डिस्कस किया था सेंटेंस की शुरुआत अगर इट इज से हो या इट वॉज से हो। मैं बात कर रहा था बी वर्ब्स के बारे में, तो बी वर्ब्स की अलग से मैंने वीडियो बना के डाल दिया है यूट्यूब पे, आप लोग वहां से देख लें। बी के वेरियस यूजेस, बी को कितने तरीके से यूज करेंगे, इज एम आर को सिर्फ है के सेंस में यूज करें या अलग अलग सेंसेस में यूज करें, तो जितने भी तरीके से हो सकते थे पॉसिबल वे मैंने उसको बताया, वहां पर डिस्कस किया है। जैसे अगर मैं बात करूं डे की, डेट की, वेदर की, ठीक है, किसी एनिमल के लिए, किसी थिंग्स के लिए, ठीक है, इतनी चीजें जान लीजिए। बेबी के लिए, बच्चे के लिए, कंट्री के लिए यूज कर सकते हैं। जिसका जेंडर क्लियर ना हो उसके लिए यूज कर सकते हैं आप। जैसे अगर आज आपको डे बताना है तो आप बोलेंगे इट इज मंडे
डेट बताना है, इट इज 14th of अप्रैल। एनिमल के बारे में बताना है, वेदर के बारे में बताना है, तो आप इन सब के लिए आप इट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप एक सेंटेंस को ऐसे यूज करें, दिस इज अ बेबी, बेबी जेंडर क्लियर नहीं है, इट यूज कर सकते हैं। इट इज क्यूट, दिस नहीं यूज कर सकते यहां पे। ठीक है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। देश है, इसके लिए यूज कर सकते हैं इट। इट इज सफरिंग फ्रॉम COVID-19। एवरी कंट्री इज सफरिंग नाउ। सो यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए जहां पे आप इट को प्रोनाउन के रूप में यूज कर सकते हैं, एक नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं इट से। अब ये जितने भी यहां पे वर्ड हैं, ही, शी, इट, इन सब का प्लूरल है दे। यहां पे अगर मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल लूं, एक सेंटेंस यहां पे देख सकते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान आर नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, ये दोनों देश के लिए, यहां पे मैंने सिर्फ इंडिया के लिए इट का यूज किया था, अब दोनों के लिए मैं दे का यूज करूंगा। दे आर suffering from internal terrorism। आंतरिक आतंकवाद से जूझ रहे हैं, इंटरनल टेररिज्म से। सो आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कैसे हमने प्रोनाउन का एक एक वर्ड को हम किस तरीके से रिप्लेस करते हैं, या नाउन किस तरीके से नाउन को किस तरीके से रिप्लेस किया जाता है प्रोनाउन के द्वारा। तो एक एक वर्ड को आपने यहाँ पे देख लिया। नाउ मेरा जो आज का टॉपिक था वो था पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन का। अब ये जितने भी वर्ड मैंने लिखे उसका पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन जानना ज़रूरी है। जैसे आई को आपने देखा होगा, दो वर्ड लिखते हैं, माई और माइन। ठीक है, इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग तरीके से हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में। उसी तरीके से वी का लिखते हैं आर या आर्स, यू को आप लिखते हैं योर या योर्स। उसी तरीके से ही को लिखते हैं आप हिज लिखते हैं, शी को लिखते हैं हर, हर्स। उसी तरीके से इट को लिखते हैं, इसका प्रोनाउन नहीं होता, इसका एडजेक्टिव होता है इट्स, और प्रोनाउन इसका यूज नहीं होता। दे को आप लिखेंगे देयर या देयर्स। ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं और दोनों को सेंटेंस में लिखने का तरीका अलग अलग होता है। अगर देयर की जगह देयर्स लिखा और देयर्स की जगह देयर लिखा, गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, इसके बारे में बात करता हूं। अगर मैं बोलूं दिस इज मार्कर, मैं इसके बारे में बता रहा हूं आपको कि ये मार्कर है। अब इस मार्कर के लिए मैं इट यूज कर सकता हूं, इट इज ब्लू, इट इज ब्लू। और अगर इस पे मुझे अपना अधिकार दिखाना है तो मैं इसको ऐसे यूज कर सकता हूं, इट इज माई मार्कर। और इसके जगह पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इट इज माइन। ध्यान रखिएगा, जब मैंने यहां पे माई को यूज किया तो इसके साथ साथ मैंने एक नाउन को यूज किया। ये एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पीए। पीए है, ठीक है ना, पीए सपोर्टर होते हैं किसी के।
तो यहां पे इसका सपोर्टर है ये नाउन। ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, इसके साथ नाउन नहीं आएगा। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं दोनों वर्ड्स को अलग अलग। ठीक है, अगर ये मेरा है तो आपने लिखा, अगर मेरा नहीं होता तो आप लिखते इट इज नॉट माइन, इट इज नॉट माइन। दूसरा सेंटेंस आप लिखते इट इज योर्स। सी, इस योर्स को कभी कभी सेंटेंस में ऐसे योर्स देकर आपसे स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये योर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इस तरीके से योर्स का यूज नहीं करते हम। ठीक है, जितने भी वर्ड्स हैं आप यूज कर सकते हैं अलग अलग। आर और आर्स को यूज कर सकते हैं, योर्स को यूज कर सकते हैं। हिज जो है वो दोनों तरीके से यूज होगा। हिज पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होगा और पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में होगा। तो इधर मैंने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं वो पॉसेसिव एडजेक्टिव लिखे हैं, और इधर मैंने जो लिखा है वो पीपी पॉसेसिव प्रोनाउन मैंने लिखा है। ठीक है, जैसे हिज के यूसेस बता दूं। अगर यह मेरा घर है तो मैं कहूंगा दिस इज माई होम। ठीक है, अगर कोई किसी ने पूछा इज दिस योर होम, तो मेरा है तो मैं कहूंगा यस दिस इज माई होम। अगर मेरा नहीं है तो मैं कैसे बोलूंगा दिस इज नॉट माइन। ये मेरा नहीं है, यह उसका है, दिस इज हिज, या दिस इज हिज होम। दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। इसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इज दिस हिज, या इज दिस हिज होम, ये भी लिख सकते हैं सेंटेंस में। तो कितने खूबसूरत तरीके से आप इन सारे वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। इंग्लिश में वाकई इंग्लिश एक बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है। अगर इसको बहुत ही कायदे से पढ़ा जाए तो मज़ा आता है इसको पढ़ने में। अलग अलग वर्ड के यूसेस को अगर समझा जाए तो मज़ा आएगा पढ़ने में। लेकिन दिक्कत ये होती है कि बेसिक चीज़ें हमें तैयार नहीं होती और एडवांस लेवल की चीज़ें हम रट रट के पास हुए पड़े रहते हैं। ठीक है, कभी पता ही नहीं चल पाता कि इंग्लिश में अगर कोई पूछ दे यार कितने क्वेश्चन कर गया है, यार 200 क्वेश्चन था, पता नहीं कितना सही हुआ गलत हुआ मुझे पता नहीं। ठीक है, इसलिए नहीं सही पता चल पाता क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं था उस क्वेश्चन पे। आपने तो बस तुक्का लगाया कि ये सही हो सकता है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट से देखा जाए, अगर चीज़ों को सही से समझने की कोशिश किया तो बिल्कुल आसान चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मैं और मेरा भाई दो लोग हैं और उनसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा है इज दिस योर हाउस, योर दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, योर सिंगल के लिए भी, योर प्लूरल के लिए भी। इज दिस योर बिल्डिंग, बिल्डिंग। तो अगर है तो बोलेंगे यस इट इज आर्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज आर बिल्डिंग। अगर है तो यहां पे है तो बोलेंगे, अगर लेकिन नहीं है तो क्या बोलेंगे, नो। इट इज नॉट आर्स, इट इज देयर्स। देख रहे हैं आर्स और देयर्स का कितना अच्छा यूज किया। इट इज नॉट आर्स मतलब ये हम भाइयों का नहीं है, इट इज देयर्स उन लोगों का है ये। ठीक, एक एक वर्ड को आपने यूज किया। आई होप कि ये चीजें समझ में आई होंगी। पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है, इनको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। अब इस पे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इससे क्वेश्चंस देखें, आप प्रीवियस क्वेश्चन देखें, इस पे कोई क्वेश्चन आया है कि नहीं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं तो उस पर एक्सरसाइज करिए। ठीक है,
और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। यानी कि एक बार में चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ पाती। हो सकता है ये मैं लेसन बता रहा हूँ और बेसिक लिसनर्स को, बेसिक व्यूअर्स को ये चीज़ें पता ना हो, तो ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन चीज़ों को बार बार देखें, रिपीट करके देखें। नहीं समझ में आती है तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको एक बार और समझाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।